नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो ये टॉपिक है वो रीट के अंदर, सीटेट के अंदर, यूपी टेट के अंदर और आरपीसीएसआई और यूपीएसआई सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम तो संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा विकारी शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? विकारी शब्द है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्दों में है, जबकि अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषम्य बोधक आते हैं। तो संज्ञा है कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है और भाववाचक होती है। एक के जरिए आपको, एक उदाहरण के जरिए, जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, तो राम इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आगरा क्या है? स्थान है। ताजमहल क्या है? ताजमहल वस्तु का नाम है। सुंदरता क्या है? भाव है। तो इससे परिभाषा स्पष्ट होती है कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब टॉपिक शुरू करते हैं। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों क्रिया से बनी, तो भाववाचक संज्ञा की रचना पांच प्रकार से होती है। तो पांच प्रकार कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। पांच प्रकार से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। कमाना क्या है? क्रिया। लड़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया। और देखो, कमाना से बना है कमाई, लड़ना से बना है लड़ाई, पढ़ना से बना है पढ़ाई। तो भलाई में कोई भी यानी कोई भी क्रिया नहीं है। तो इसमें एक, दो और तीन ये तो सभी क्रिया से बने, जबकि भलाई क्रिया से नहीं बना है। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? भलाई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन क्रिया से नहीं बनी है। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा दोस्तों इनमें से कौन से हैं? तो आपको बताना है जल्दी से। तो इसमें है महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। अन्य उदाहरण है जैसे शिष्ट। शिष्ट विशेषण है तो बन जाएगा शिष्टता। मोटा क्या है? मोटा क्या है? विशेषण है। किसी की विशेषता बता रहा है, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहा है। मोटा, कोई व्यक्ति मोटा है तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो मोटापा। स्वस्थ है, कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी स्वास्थ्य। मीठा यानी कोई फल मीठा है, उसकी विशेषता है, तो मिठास है क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। तो भाववाच्य, तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। भाववाचक संज्ञा है तो बालक क्या है? जाति है। सुंदर क्या है? बचपन क्या है? बचपन एक क्या है? भाव है। बचपन क्या है? एक भाव है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मम प्लस ता, ममता है। मम क्या है? सर्वनाम है। और ता, तो ता प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा? ममता। यह भाववाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताइए। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भारतीयता। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारतीय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और भारतीयता ये क्या है? भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। तो कौन सा शब्द संज्ञा है? जल्दी से बताइए। तो कौन सा शब्द है वो संज्ञा है? अपेक्षा है वो संज्ञा शब्द है। जवाब संज्ञा में क्या विशेषण बनेगी? तो जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगी? जवाबी। क्या बनेगी? जवाबी। इनमें से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? जैसे आपको पहला ऑप्शन है तो भारत दिख रहा है, तो भारत व्यक्तिवाचक है। जयपुर भी व्यक्तिवाचक है दोस्तों, और गंगा भी व्यक्तिवाचक है। तो इसमें पुस्तक, पहाड़ और नदी ये किस प्रकार के हैं? जातिवाचक। पुस्तक कौन सी पुस्तक है? पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? इसमें ये नहीं दे रखा है। ये पहाड़ की जातियाँ। जैसे नदियाँ बहुत सी होती है, गंगा, यमुना, जमुना, चंबल, ये सभी होती है। तो इसमें ये पुस्तक, पहाड़ और नदी ये जातिवाचक संज्ञा होगी। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखो, मिठास है, शिष्टता है, महात्म्य है, नम्रता है, दासता है, व्यवहारिक है, राष्ट्रीयता, दैवत्व, माधुर्य। तो ये सभी शब्द है जो आपको पता है कि भाववाचक संज्ञा है। दानव भी, मनुष्य,
तो मनुष्य क्या है, मनुष्य जाति है, ब्राह्मण है, तो इसमें ब्राह्मण भी एक जातिवाचक संज्ञा। कौन से ब्राह्मण, ब्राह्मणों के अंदर भी बहुत सी शाखाएं होती है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन होगा। राम नहीं जाता है, राम नहीं जाता है, तो इसमें वाच्य भाववाच्य से परिवर्तित क्या होगा, तो राम नहीं जाता है, तो भाववाच्य से परिवर्तित होगा राम से जाया नहीं जाता है, राम से जाया नहीं जाता है। कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है, तो दोस्तों दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, बच्चा मुस्कुराया नहीं जाता, वृद्धा से झुका नहीं जाता, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, तो किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है दोस्तों बताइए, तो इसमें होगा उससे धूप में चला नहीं जाता। भाववाच्य ध्यान रहे, नकारात्मक वाक्य प्लस क्रिया के रूप में ता ती ते का प्रयोग भाववाच्य की प्रमुख पहचान है। ता ती ते, तो चला नहीं जाता, ता ती ते। कौन सा वाक्य कृतवाच्य है, जल्दी से बताइए दोस्तों, तो वाच्य है, वाच्य से तात्पर्य कर्ता कर्म भाव की प्रमुखता के आधार से, अतः इस प्रकार वाच्य है 3 प्रकार, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो कृतवाच्य, तो कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, कृतवाच्य का उदाहरण है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा है वो है, जल्दी से बताइए, पेड़ क्या है, तो कौन सा पेड़ है, जाति है, पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, रजाई क्या है, और पढ़ाई क्या है, पढ़ना प्लस आई, पढ़ाई, पढ़ाई है वो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा शब्द है वो जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी से बताइए दोस्तों, तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो स्नेह, घृणा और सत्य ये सभी तो है, जबकि नित्य है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा आपको पता है, पवित्रता भाववाचक है, गंगा है व्यक्तिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, जबकि नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है, तो विशेषण से बना संज्ञा शब्द दोस्तों कौन सा है, तो आपको बताना है विशेषण से बना शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए, तो इसमें होगा सुंदरता, विशेषण से सुंदर प्लस ता, तो सुंदर क्या है, विशेषता है, यानी विशेषण है, सुंदर क्या है, विशेषण, क्या है, विशेषण, और ता प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, सुंदरता, और कौन सा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है वो बताना है। तो दोस्तों 19 के अंदर क्या होगा, तो 19 के अंदर होगा मातृत्व, शिशुता और बचपन, ये सभी किस प्रकार के हैं, तो ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। जैसे छूटपन, छूटपन इसमें है वो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जैसे ममता से मृत यानी मातृप्लस्तव, मातृत्व, शिशु प्लसता, शिशुत्व, और छोटापन, और बच्चा प्लसपन, बचपन, ये संज्ञा से बना है। तो इसमें हो जाएगा छोटा प्लसपन, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। इनमें कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, यानी विशेषण से नहीं बना है, तो दोस्तों बताना है विशेषण से, विशेषण से बना नहीं है। जैसे पढ़ाकू, रंगीला, प्यारा, जोधपुरी, तो ये विशेषता बता रहे हैं, विशेषण है, विशेषण से बनी है। पढ़ाकू है वो विशेषण से बनी नहीं है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो सर्वनाम जैसे मम प्लसता, ममता, सौ प्लस्तव, सौत्व, आप प्लस पा, आपा, सर्व प्लस स्व, सर्वस्व,
तो इसमें कौन सा है जो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? जैसे अपना निजवाचक सर्वनाम से पन प्रत्यय जुड़ने से अपनापन संज्ञा में परिवर्तित हुई है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक से भाववाचक कौन सी बनी है? जल्दी से बताइए। तो जातिवाचक से भाववाचक बनी है भातृत्व, भ्रातृत्व। तो भ्रातृत्व है वो ये बनी है। भ्रातृत्व। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसमें होगा खुशहाली। क्या होगा? खुशहाली है वो जातिवाचक से भाववाचक नहीं बनी है। जबकि मजदूर प्लस ई मजदूरी, मजदूर क्या है? जाति है। दलाल, दल क्या है? तो दलाल। और चोर क्या है? जाति है। तो इसमें बाद में प्रत्यय लगाने से ये भाववाचक संज्ञा बने हैं। कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो क्रिया से बनी। जल्दी से बताइए। प्रथम 3 विकल्प क्रिया में आई प्रत्यय यानी धूल प्लस आई, धुन प्लस आई, पिट प्लस आई, सफाई। तो सफाई है जो साफ शब्द से बना है, जो साफ विशेषण है तो विशेषण से बना है। राम नहीं जाता है तो राम से जाया नहीं जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। ताती ते। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? तो कर्मवाच्य नानी द्वारा। तो यदि कहीं भी द्वारा शब्द आए तो वहाँ पर कौन सा होगा? क्रमवाच्य होगा, क्रमवाच्य होगा। द्वारा शब्द आने पर वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? क्रमवाच्य। कृतवाच्य का उदाहरण है। तो कृतवाच्य का उदाहरण है दोस्तों बताइए। कृतवाच्य का उदाहरण है स्त्री कपड़ा सिलती है, यानी सिलती है। स्त्री कपड़ा सिलती है। यहाँ बेटा नहीं जाता तो इसमें कौन सा है? भाववाच्य है। कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना है? तो कौन सा संज्ञा शब्द है जो विशेषण से नहीं बना है? तो दोस्तों इसमें होगा मानव प्लसता, मानवता। मानव क्या है? जाति है। और ता क्या है? प्रत्यय। तो मानवता ये भाववाचक से, यानी ये किससे बना है? मानव। मानव तो आपको पता ही है दोस्तों क्या है? मानव क्या है? जाति है। सुंदर क्या है? विशेषण है। वीर क्या है? विशेषण है। सरल क्या है? विशेषण है। तो इसमें आपको आराम से पढ़ के देखना है। केवल एक वचन का प्रयोग किस सामुदायिक संज्ञा में किया जाता है? तो एक वचन दोस्तों झुंड के लिए एक वचन का प्रयोग किस सामुदायिक यानी झुंड के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो सुंदर क्या है? कि विशेषण है। तो इसमें आपको बताना है भाववाचक। स्वास्थ्य जो स्वस्थ विशेषण से बना है स्वास्थ्य। स्वस्थ विशेषण से बना है स्वास्थ्य। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों संज्ञा व सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्रिया कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। वापिस पढ़ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। मधुर क्या है? विशेषण। और भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों बताइए जल्दी से। तो माधुर्य होगी। कौन सी होगी? तो इसमें 32 के अंदर क्या होगा दोस्तों? 32 के अंदर होगा माधुर्य। अगला है झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। वाक्य में विश्वास क्या है? तो दोस्तों आपको बता दूं इसमें विश्वास क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसमें विश्वास है वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो शेषव क्या है दोस्तों? तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी से बताना है। तो शेषव क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो शेषव क्या है? इसमें शेषव भाववाचक संज्ञा है। शेषव या शिशुता क्या है? भाववाचक। लोहा जाती है, लकड़ी जाती है, पुस्तक जाती है। मिठास क्या है दोस्तों? तो मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? मिठास एक क्या है? भाववाचक संज्ञा है जो मीठा विशेषण से बनी है।
जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो जाति, जैसे लड़का प्लस वन है, तो लड़का एक जाति है, अपना एक सर्वनाम है, पढ़ना एक क्रिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? 36 के अंदर कौन सा 1 नंबर राइट होगा? सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है? तो सुजन से बने हैं सौजन्य। क्या बनी है? सौजन्य। अगला है मानवता से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानवता से संज्ञा, मानव प्लसता, तो मानव प्लसता, मानव जाति प्लसता प्रत्यय, तो जातिवाचक से बनी है भाववाचक संज्ञा। कौन सी बनी है? भाववाचक संज्ञा बनी है। वात्सल्य, वात्सल्य से क्या बनी है? तो दोस्तों वात्सल्य जल्दी से बताना है। तो वात्सल्य से क्या कौन सी बनी है? तो ये बनी है भाववाचक संज्ञा। क्या बनी है? भाव, यानी वस की संज्ञा कौन सी है? भाव है। सोना, सोना कौन सा शब्द है दोस्तों? तो सोना इसमें कौन सा शब्द है? सोना है संज्ञा शब्द है। सोना भी अलग अलग प्रकार का आता है, 24 कैरेट का, 22 कैरेट का, रोल्ड गोल्ड। लड़का शब्द में प्रत्यय लगाने से क्या बना है? तो लड़का शब्द में प्रत्यय लगाने से लड़कपन बना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।